नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वामन एसएससी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अमन गोयल और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये एसएससी जीडी में पूछे गए सवाल हैं शिफ्ट नंबर 2 के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है -9 माइनस के 60 डिवाइड बाई -12 प्लस के 3 मल्टीप्लाई बाई 9। ये क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड वाले को। तो माइनस से माइनस कट गया, 12 60 से गया 5 बार। ठीक है, माइनस के 9 और ये कितना बचा, माइनस के 5 ही हो गया, माइनस के 14 प्लस माइनस 3 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 27 और 14 कितने हो गए, माइनस के 41। अगला क्वेश्चन है सारंग इन्वेस्टेड सम मनी इन HDFC एट 4% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट वुड बी द करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट रेट। करस्पॉन्डिंग सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालनी है। इफ़ आफ्टर 2 ईयर्स सारंग गॉट 153 एज कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर उसको 143 रुपीज़ मिल रहे हैं, 153 रुपीज़ मिल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, कंसीडरिंग एनुअल कंपाउंडिंग। और इसकी कंपाउंडिंग कैसी हो रही है, एनुअल। मतलब सिंपल ये है कि सारंग को 2 साल बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रही है 153 मिल रही है, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 4% से। ठीक है, व्हाट वुड बी द करस्पॉन्डिंग सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अगर लगाते तो कितनी मिलती। ठीक है, देखो अगर कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। तो ये कितना हो गया, 4 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन 100। तो 4 और 4 8 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 100। ये हो गया 16 अपॉन 100। इसको हम कैसे लेंगे, 8 प्लस 0.16 8.16। ठीक है, तो इसका मतलब ये है 8.16% की वैल्यू हमें दे रखी है 153। और अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से निकालते तो पहले साल भी 4% लगती, दूसरे साल भी 4% लगती, यानी कि सिर्फ 8% लगती। तो उसकी वैल्यू हमसे पूछी है कि कितनी होगी। देखो परसेंट से परसेंटेज कट गया, पॉइंट हटा दिया, 2 0 लग गए। ठीक है, 8 से जा रहा है 100 बार, 8 से गया 102 बार, 51 से गया ये 2 बार, 51 से ये गया 3 बार, 2 से 100 गया 50 बार, 50 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यह आया आंसर 150। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए 84 का डिवाइड अगर हम 6 से करेंगे तो ये जाएगा 14 बार मल्टीप्लाई। 91 का डिवाइड 7 से करेंगे, ये हुआ कितना 13 प्लस 16 का डिवाइड 2 से गया 8 इंटू 8 में 6 गया 2। ठीक है, बॉड मास का रूल याद रखते हुए 8 इंटू 2 16 और 13 हो गया 29, मल्टीप्लाई करना है 14 से। ठीक है, तो 29 का पहले इस 14 को हम कैसे लिख सकते हैं, 29 10 प्लस 4। तो 29 का 10 से करेंगे तो 290 और 29 इंटू 4 कितना हो गया 116। तो ये 6 0 और 4, तो 406 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है अमित इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 5400 एंड गोपाल इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 9400 एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। सेम रेट पे चल रहा है। इफ़ एट द एंड ऑफ 4 ईयर, 4 साल के बाद में गोपाल को 480 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, किससे, अमित से। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, पिछली वीडियो में भी मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, अब ये फिर से इसमें आया है। हमें क्या देखना है, हमें चेंज वाला सिंपल इंटरेस्ट देखना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज वाली प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट चेंज नहीं होगी, टाइम चेंज नहीं हुआ, अपॉन 100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट चेंज कितनी आई, गोपाल को 480 रुपये ज़्यादा मिले, तो ये होगी 480 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना चेंज है दोनों का, 9400 और 5400। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4000 का डिफरेंस आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, टाइम 4 साल दे रखा है, अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 4 जा 16 से 48 गया 3 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 3%। अगला क्वेश्चन है राजेश्वर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। विक्रम कर रहा है 6 दिन में, टाइगर कर रहा है 15 दिन में। राजेश्वर कर रहा है 12 दिन में, विक्रम कर रहा है किसी काम को 6 दिन में, और टाइगर कर रहा है किसी काम को 15 दिन में। ठीक है, तो अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो 12 60 से जाता है 5 बार, 6 जाता है 10 बार, और 15 जाता है 4 बार। तो ये क्या निकल के आया, ये इनकी एफिशिएंसी निकल के आई, एफिशिएंसी पर डे। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब हमें बोला है दे ऑल स्टार्ट द वर्क टुगेदर, सब लोगों ने साथ में काम शुरू किया, बट राजेश्वर लीव्स आफ्टर 2 डेज। राजेश्वर ने 2 दिन काम किया, उसके बाद वो भाग गया।
एंड विक्रम लीव्स 3 days बिफोर द वर्क इज़ कम्प्लीटेड। और विक्रम ने क्या किया, 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। मतलब टोटल काम अगर 10 दिन में हो रहा था वो 7 दिन काम करके चला गया, टोटल अगर 15 दिन में हो रहा था वो 12 दिन में काम करके चला गया। तो देखो राजेश्वर ने 2 दिन काम किया सिर्फ, तो राजेश्वर ने 2 दिन काम किया प्लस टोटल काम हम मान ले रहे हैं x डेज़ में कंप्लीट हो रहा है। तो विक्रम जो है 3 दिन पहले भाग गया। विक्रम ने काम किया कितने दिन तक, x माइनस 3 days तक काम किया। और जो टाइगर है, टाइगर ने सारे दिन काम किया, यानी कि x डेज़ तक काम किया। तो इस हिसाब से टोटल कंप्लीट काम कितने दिन में हुआ, ठीक है, मतलब टोटल काम हो गया 60, ठीक है, 60 यूनिट काम है, ठीक है। राजेश्वर अगर 5 यूनिट काम कर रहा है तो ये 5 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 2 दिन तक काम किया, यानी कि राजेश ने 10 यूनिट काम किया। ओके, तो राजेश की एफिशिएंसी कितनी है, राजेश्वर की 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस विक्रम की कितनी है 10 x माइनस 3 प्लस टाइगर की है 4 इंटू एक्स इक्वल टू 60। ये हो गया 10 प्लस 10x माइनस 30 प्लस 4x इक्वल टू 60। इन दोनों को टोटल करेंगे, ये कितना आया 14x माइनस के 30 प्लस के 10, ये हो गया कितना माइनस के 20। माइनस के 20 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस के 20, तो 60 और 20 कितना हो गया 80। प्लस के 14 इधर गए माइनस के 14, वो डिवाइड के 14, 2 से काटा ये 40 बार, 2 से काटा ये 7 बार, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने का तरीका 5/7, 5 7 35 और 5 40, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अ कैंडिडेट स्कोर्ड 25% मार्क्स एंड फेल बाई 68। और दूसरा कैंडिडेट जो है उसके 50% मार्क्स आ रहे हैं एंड गेट्स 42 मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशन। देखो एक कैंडिडेट है, उसके 25% मार्क्स आए, ठीक है, फिर भी फेल हो गया 68 मार्क्स से। अगर उसके 68 और आ जाते तो वो पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाता, ठीक है। दूसरा कैंडिडेट है कितना, कैंडिडेट बी, इसके 50% मार्क्स आ रहे हैं, गेट्स 42 मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स, ठीक है, पासिंग मार्क्स से 48 ज़्यादा हैं। अगर इसके 42 माइनस कर दें तो ये भी पासिंग मार्क्स हो गए और ये भी पासिंग मार्क्स हो गए ना, इसलिए ये बराबर, ठीक है। तो प्लस के 25% उधर जाएंगे तो माइनस के 25% हो जाएंगे, तो 50% माइनस 25%, यहाँ पर कितना है 68, माइनस के 42 उधर आ गए तो प्लस के 42, इन दोनों को प्लस करेंगे 110, ठीक है। ये कितना हो गया 25% हो गया। अब हमसे क्या पूछा, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है 100%, तो 25% का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, ये हो जाएगा 100% और ये हो जाएगा 440। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर 520, 520 रुपये में खरीद रहा है। एट वॉट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू मेक 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कितने में बेचना चाहिए। देखो 520 कॉस्ट प्राइस था प्लस प्रॉफिट कितना 10%, 520 का 10% हो गया 52, तो 572। ये बहुत ईजी था। अगला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर हैज़ 1 स्फेरिकल लड्डू ऑफ रेडियस इतना। एक शॉपकीपर के पास बड़ा लड्डू है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर रेडियस का। विद द सेम मटेरियल हाउ मैनी लड्डूज़, इसी सेम मटेरियल से कितने लड्डू बन जाएंगे जिनकी जो रेडियस है वो हो 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो कितने लड्डू बनेंगे n, हम मान ले रहे हैं कि n लड्डू बनेंगे। इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, बड़ा आर बना देते हैं इसको। ये है स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला, लड्डू स्फेयर शेप में है, इक्वल टू कितने लड्डू बनेंगे, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, यहाँ पर क्या बचा रेडियस कितनी है 7 का क्यूब, और हमें नहीं मालूम कितने लड्डू बनेंगे, और छोटी रेडियस कितनी है 3.5, इसका भी क्यूब करेंगे। 3.5 7 से गया 2 बार, फिर से गया 2 बार और फिर से गया 2 बार, तो 2 × 2 × 2 यानी कि 8 लड्डू बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, अ कस्टमर कुड नॉट डिसाइड बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 40% और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 15% टू बाय अ सर्टेन आर्टिकल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिस्काउंट। एक कस्टमर है, वो दुकान पे गया, उसको सामान खरीदना है, एक जगह पर उसको 40% डिस्काउंट मिल रहा है, एक जगह पर उसको 25 और 15 यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है, क्या उसके लिए बेटर रहेगा। देखो बेटर रहेगा कैसे देखेंगे, एक सिंगल डिस्काउंट ऑफ 40% यानी कि उसको 40% का डिस्काउंट मिला ओनली, ठीक है, ये हो गया पहला केस।
दूसरे केस में क्या हो रहा है, उसको पहले 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, -25, और फिर मिल रहा है उसको 15%, -15, ठीक है, प्लस -25 इंटू -15/100 सक्सेसिव डिस्काउंट में ये वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगता है, A + B + A × B/100, ठीक है। अगर चीज़ कम हो रही है तो हम इधर माइनस लगा देंगे, ठीक है। कोई चीज़ अगर ज़्यादा हो रही है तो हम उधर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये हमें खुद मॉडिफाई करना होता है। तो -25 -15 हो गया, -40, माइनस से माइनस कट गया, 25 से 100 कट गया 4 बार में, इससे ये कट गया 3.75 बार में, ठीक है। तो ये बचा प्लस के 3.75। अब हमसे डिफरेंस पूछा था, ठीक है। यहाँ भी देखो ये कितना है, -40% है, और ये भी कितना, -40, ओनली डिफरेंस इज़ 3.75। बट अगर हम फ़ायदे की बात करें तो उसको फ़ायदा किस केस में हो रहा था, इसमें, क्योंकि इधर जो है डिस्काउंट उसका कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36.25 हो जाएगा, ठीक है। जबकि ज़्यादा फ़ायदा उसको किस में हो रहा है, इसमें। बट हमें केवल डिफरेंस पूछा है तो हम आंसर क्या लिखेंगे, ये 3.75। अगला क्वेश्चन, रचिन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स, ठीक है। रचिन जो है 60 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, ठीक है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। उसने टाइम लिया 2 घंटे का, ठीक है, पहले केस में। दूसरा क्या है, एंड 80 किलोमीटर चल रहा है वो, ठीक है, एट 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास डिस्टेंस नहीं है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम उधर भेज देंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 60, टाइम है कितना, 2, तो ये आ गया 120 किलोमीटर। यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं है, यहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी उधर चला जाएगा और एस आ जाएगा नीचे। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें, 80, और स्पीड दे रखी है 40, तो ये आ जाएगा 2 आवर। अब एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 120 और 80 यानी कि 200, और टोटल टाइम हमें कितना दे रखा है, 2 और 2 यानी कि 4 घंटे। ये हो गया कितना, 50 हमारा आंसर। अगला है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस। एक बेईमान दुकानदार है, वो ये कह रहा है मैं अपना जो सामान है वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचूंगा। हाउएवर ही यूज़ अ वेट दैट एक्चुअली वेज 26% लेस देन व्हाट इज़ रिटर्न ऑन इट, ठीक है। वो क्या कर रहा है, 26% कम सामान बेच रहा है, यानी कि अगर 1000 किलो का बाट है, 1000 ग्राम का वाट है, यानी कि 1 किलो का वाट है, तो वो क्या कर रहा है, माइनस के 26% कर दे रहा है उसमें, ठीक है। तो 100 में से 26 गए तो कितना बचा, 74, यानी कि 740 ग्राम दे रहा है वो, जबकि देना कितना चाहिए, 1000, यानी कि उसके पास से सामान कितना जा रहा है, 740, ठीक है। पर वो पैसे कितने का ले रहा है, कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है लोगों की नज़र में, 1000, तो ये वही सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 260 का, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100। प्रॉफिट है उसका कितना, 260, कॉस्ट प्राइस है 740 मल्टीप्लाई बाई 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कट गया 13 बार, 2 से कट गया 37 बार, ठीक है। ये कितना हो गया, 1300। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 1300, ये हो गया 37। ये यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। तो 7 या 21, कैरी लगी 2, 9, 10, 11, ये आ गया 19, 195। ये से कितनी बार जा रहा है, ये जा रहा है 4 बार, 7 चौक 28, 2, 12, 13, 14, ठीक है। तो ये आया कितना इसके पास में, नहीं 5 बार जाएगा। तो 5 से ये गया कितनी बार में, 7 5 35, कैरी लगा 3, 15, 16, 17, 18, ये आ गया 5, ठीक है। तो 35 5/37, 35 5/37, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना है हमें किसका, 672 और 7056 का। देखो 7056, ठीक है, और है हमारे पास 672, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये देखो ये किससे जा रहा है, 6 से जा रहा है, ठीक है। और ये वाला नंबर जो है किससे जा रहा है, 104536, ये भी 6 से जा रहा है। 6 से कट गया ये कितनी बार में, 1, ठीक है, 1 2, ये 6 से कट गया 1 406, नहीं 101, ठीक है। 45 7 36, 6 बार। ये जा रहा है 4 से,
28 बार, ये 4 से गया 2, और 37 9 1 6 4, ठीक है। ये अब जा रहा है 7 से, 4 2, 7 से ये गया 4 बार, ये गया 2 बार, 2 से गया 21 बार। मतलब ये है कि हमें कोई नंबर ऐसा लेना पड़ेगा। देखो ये 672 इससे कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता अगर इसमें एक फैक्टर 2 का और होता, यानी कि इसका मल्टीप्लाई 2 से और करा दें तो लास्ट में भी 2 और बचता, 2 से 2 कट जाता, तो इस तरीके से इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकल के आ जाता, ठीक है। यानी कि ये नंबर जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है इससे। बट हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, हमारे पास ऑप्शन में देखो 7,000 कुछ है, 14,000 कुछ है, 28,000 कुछ है, 42,000 कुछ है। हमें लोएस्ट बताना है। 7056 से नहीं जा रहा, ये हमने देख लिया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करा दें तो ये चला जाएगा, तो 7056 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 से कराएं, देखो 56 दूनी 112, 7 दूनी 14, 14112, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नितिन हैज़ 1617 विद हिम, ये डिवाइड कर रहा है अपने बेटों के बीच में, प्रवीण और ऋषि के बीच में, एंड आस्क देम टू इन्वेस्ट इट एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाना है, ठीक है। इट वॉज सीन दैट प्रवीण एंड ऋषि गॉट सेम अमाउंट आफ्टर 17 एंड 18 ईयर्स। प्रवीण ने पैसे लगाए, ठीक है, 17 ईयर्स के लिए, और जो ऋषि है उसने पैसे लगाए 18 ईयर्स के लिए। दोनों को फिर भी जो अमाउंट है वो सेम मिल रहा है, ठीक है। तो प्रवीण को कुछ पैसे मिले होंगे 1 प्लस रेट अपॉन 100, ठीक है। टाइम इसने लगाया 17 साल, ये इसको अमाउंट मिला हुआ। ऋषि ने पैसे लगाए होंगे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है, R अपॉन 100, और इसने लगाया 18 साल के लिए। अगर हम R को इधर ले आएँ और इस आइटम को इधर ले जाएँ, 1 प्लस R अपॉन 100, और ये कितना हो गया 17, ठीक है। तो देखो, तो P अपॉन R इसका रेशो क्या निकल के आया। अगर हम इसको A माने तो A की पावर 18 हो गई है, और इसको भी अगर हम इसी को भी हमें भी A मानना पड़ेगा, ठीक है। तो A की पावर 17 हो गई। A की पावर 18 लिखने को क्या ऐसे लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, A की पावर 17 इंटू A, ठीक है, और अपॉन A की पावर 17, इससे ये कट गया, तो बचा हमारे पास क्या, सिर्फ A, और A की वैल्यू कितनी है 1 प्लस R अपॉन 100, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10 है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A को 1 प्लस 10 अपॉन 100, ठीक है। सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा 110 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, यानी कि P अपॉन R का जो रेशो है, P और R का रेशो वो 11:10 है। हाउ मच डिड नितिन गेट, नितिन गिव टू प्रवीण, नितिन ने प्रवीण को कितने दिए, देखो प्रवीण को मिलने 11, ठीक है। टोटल कितना है इन दोनों का 21, बट नितिन के पास टोटल कितने थे 1617 रुपये थे। तो वो 7 से गया 3 बार, 7 से गया 2, 3 1 बार, 3 से फिर गया 77 बार, 77 इंटू 11 करना है, तो 77 का 10 से करेंगे 770, और 1 से करेंगे 77, ये हो गया 7 14 और 8, 847 हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। द लेंथ ऑफ 1 ट्रेन इज़ 360, द टाइम टेकन दैम टू क्रॉस ईच अदर इज़ 21। दूसरी ट्रेन की हमें लेंथ बतानी है। देखो, अगर हम अपोजिट स्पीड में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, ठीक है। तो 60 प्लस 110, बट क्योंकि ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या ये आ गई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, दोनों ट्रेन की लेंथ को प्लस करेंगे, तो 360 प्लस x, दूसरी ट्रेन की लेंथ जो हमें निकालनी है उसको हमने x मान लिया। टाइम कितना देर का 21, ठीक है। देखो 6 से गया ये, वो 3 से गया 6 बार, और 3 से गया ये 7 बार, ठीक है। 60 और 110, ये कितना हो गया 170 हो गया। 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 85 बार, 85 इंटू 5 कितना हो गया, और ये वाला 7 उधर चला गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब ये हमें करना है 85 इंटू 5, तो 85 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 3 इक्वल टू 360 प्लस x, ठीक है। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 35 आ गया, तो 85 का मल्टीप्लाई 35 से करना है। 5 इंटू 5 25, कैरी लगी 2, ठीक है। 8 और 3 11, 11 इंटू 5 कितना हो गया 55, 56 57, बचा 5, 8 3 24, और ये हो गया 29, ठीक है। अब इसका डिवाइड हमें किससे करना है, 3 से। 3 से गया ये 9 बार 27, फिर 9 बार, फिर गया 1 बार, और ये हो गया 67, ठीक है। तो 991.67, ठीक है। प्लस के 360 है, इधर आ गई माइनस के 360 हो जाएगा, ये बचा 1.67, और ये बचा 3, और ये बचा 6,
631.66 या 67 एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है द प्राइस पर लीटर ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 60%, बाई वॉट परसेंट शुड इट्स कंजप्शन बी रिड्यूस, कितना इसका कंजप्शन रिड्यूस करें सच दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीज बाई ओनली 12%, सिर्फ 12% ही इसका जो है एक्सपेंडिचर बढ़े। देखो किसी चीज़ की कुछ प्राइस होती है, हम कुछ क्वांटिटी खरीदते हैं या फिर कंजप्शन करते हैं उसका, इस वजह से हमारा क्या होता है, खर्चा होता है। ठीक है, जैसे मान लो एक 10 रुपये का चिप्स है, हमने क्या किया 5 पैकेट खरीद लिए तो हमारा खर्चा कितने का हो गया, 50 रुपये का। ठीक है, ये तो हो गया एक एग्जांपल। अब हमें क्या देखा, प्राइस जो है 60% बढ़ गई। 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। ठीक है, तो 5 थी, 3 बढ़ गई यानी कि 8 हो गई। अब हमें खर्चा कितना बढ़ाना, केवल 12%। 100 रुपये पे केवल 12 रुपये बढ़ाने हैं। ठीक है, देखो 4 से गया है 28 बार और 4 से गया है 25 बार, यानी कि खर्चा जो केवल 25 का हो रहा था अब कितने का होना चाहिए, 28 का होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई किससे करें कि 25 आ जाए, ये होता है 5। ठीक है, और 28 का डिवाइड अगर हम करें 8 से, 4 से गया देखो 2 बार, 4 से गया ये कितनी बार में, 4 से गया 7 बार में, दोनों को डिवाइड किया 3.5, यानी कि पहले हम 5 यूनिट खरीद रहे थे, अब हम 3.5 यूनिट खरीद रहे हैं। कितने का डिफरेंस आया, 1.5 का। टोटल कितना था, 5 था शुरुआत में। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, पॉइंट हटा दिया, 0 हट गई, 5 से ये कट गया 3 बार में, 3 × 10 कितना हो गया, 30% हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 48 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इज़ 22 साल। 48 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 22 साल है। ठीक है, इफ़ द एज ऑफ द टीचर इज़ ऑल्सो इंक्लूड, अगर टीचर की एज इंक्लूड कर लेंगे तो 48 स्टूडेंट्स प्लस 1 टीचर। ठीक है, तो टोटल लोग कितने हो गए, 49 हो गए। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ द होल ग्रुप बिकम 23, तो जो एवरेज एज है पूरे ग्रुप की वो कितनी हो गई, 23 हो गई। ठीक है, एज बतानी है टीचर की, टीचर की एज हमें बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 49 × 23, ठीक है, इस एज में से हम क्या करेंगे, इस एज को माइनस कर देंगे। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये सिर्फ एज जो है वो बच्चों की है। 48 बच्चे हैं, उनका एवरेज वेट इतना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ सारे बच्चों का टोटल वेट आ जाएगा। यहाँ पर क्या किया था, एक टीचर हमने एक्स्ट्रा ले ली थी। ठीक है, और उसकी वजह से जो एवरेज वेट है वो कितना बढ़ गया, 23 बढ़ गया, मतलब 23 हो गया। ठीक है, तो ये किसकी, ये वाला जो वेट है इसमें से माइनस करेंगे तो टीचर का वेट आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस 49 को क्या लेंगे, 48 + 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 23 माइनस 48 × 22, 23 × 48 प्लस 23 माइनस 48 × 22। ठीक है, अब देखो 23 × 48, 48 × 22। ठीक है, इसमें 48 कॉमन है, 48 अगर मैं बाहर ले लूँ तो अंदर क्या बचा, 23 माइनस 22, तो यानी कि 1 बचा, प्लस 23, तो 48 × 1 48 प्लस 23। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 11, और ये आ गया 7, तो टीचर का वेट कितना हो गया, 71 kg हो गया। अगला क्वेश्चन है अ फोर्ट हैड प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 150 मैन फॉर 85 डेज। एक किला है, ठीक है, उसमें 150 आदमी है और वो 85 दिन तक खाना खा सकते हैं, इतना प्रोविज़न उसके अंदर है। आफ्टर 15 डेज, 15 दिन बाद क्या हुआ, 25 मैन लेफ्ट द फोर्ट, यानी कि 85 डेज थे और 150 मैन थे। ठीक है, 15 दिन तक सब चीज़ सही चलती रही, 25 मैन बाद में फोर्ट छोड़ के चले गए, यानी कि कितने दिन बाद छोड़ के चले गए, 15 दिन बाद। कितने दिन बचे हैं, अभी बचे हैं 70 दिन बचे हैं। ठीक है, 70 दिनों के लिए खाना बचा था, कितने लोगों के लिए, 150 लोगों के लिए। बट ठीक है, बट अब हमसे क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग फूड विल लास्ट। अब कितने दिनों तक खाना चलेगा। देखो ये डेज हैं, ये मैन है। ठीक है, हमें ये पता है कि मैन कितने बचे, मैन चले गए 25, यानी ये बचे 125 मैन खाना खाएंगे, पर वो कितने दिन तक खाएंगे, क्योंकि जो दिन है, दिन की संख्या तो बढ़ जाएगी ना, लोग कम है, खाने वाले कम है, खाना कम यूज़ होगा, डेली कम यूज़ होगा तो वो लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, तो 70 से तो ज़्यादा दिन लगेंगे। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि कितने दिन लगेंगे, तो हम ये मान ले रहे हैं x डेज लगेंगे। ठीक है, तो ये 25 से गया 5 बार, ये 25 से गया 6 बार, 5 से 70 गया 14 बार, 14 × 6 कितना हो गया, 84। ठीक है, तो 84 हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन है 16 प्लस 10 का डिवाइड 5 से करेंगे, 2 आ गया, माइनस 3 दूनी 6, 16 में से 6 गए 10 और 2 12 आंसर। कितना इजी था। 2 ट्रेन्स दोनों की लेंथ जो है 180 मीटर लंबी है, आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल ट्रैक।
ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, पैरेलल ट्रैक है, ठीक है, एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर और 70 किलोमीटर, इन हाउ मेनी सेकंड विल दे कम्प्लीटली क्रॉस ईच अदर। कम्प्लीटली अगर एक दूसरे को क्रॉस करना है, देखो दो ट्रेन है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये इसकी तरफ आ रही है, ये इसकी तरफ आ रही है, ये इसके आगे वाला पहिया है, ये इसके आगे वाला पहिया है, ये इसके पीछे वाला पहिया है, ये इसके पीछे वाला पहिया है। कम्प्लीटली क्रॉस करने का मतलब ये है कि ये जो ट्रेन है ये इसको पूरी तरीके से पार करके चली गई, ठीक है, यानी कि बी वाली जो ट्रेन है वो किधर आ गई, इधर आ गई, ठीक है, बी का आगे वाला पहिया इधर आ गया और बी का पीछे वाला पहिया जो है इधर आ गया, यानी कि बी के आगे वाले पहिए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ, ए की लेंथ प्लस बी की लेंथ, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी हो जाएगी जब दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। टूवर्ड्स का मतलब भी क्या हो रहा है, इस तरफ, ये इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन ही तो है, तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 70, बट क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 कर देंगे। डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, 180 किलोमीटर, 180 मीटर की एक ट्रेन है और दोनों का सेम है, मल्टीप्लाई बाई 2, टाइम हमें निकालना है। देखो 5 से गया ये कितनी बार में, 36 बार में, ठीक है। अब ये है 50 और 70, ये कितना हो गया 120, ठीक है, और 12 से गया ये 3 बार, 12 से गया ये 10 बार, 2 से ये कट गया कितनी बार में, 5 बार में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5t इक्वल टू 18 × 3 54, 5 यहाँ से कट के यहाँ पर गया, ठीक है, ये हुआ 10.8, तो 10.8 सेकंड लगे दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में। अगला क्वेश्चन है 7a इक्वल टू है 6b के इक्वल टू है 12c के, ठीक है। तो हमें a, b और c का रेशियो निकालना है। इसको हम मान ले रहे हैं कि ये किसी k के बराबर है, ठीक है। तो 7a k के बराबर है, 6b भी k के बराबर है और 12c भी k के बराबर है। तो 7a बराबर k, 7 यहाँ से कट के यहाँ पर आ गया, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6b की k है, 6 यहाँ से कट के यहाँ पर आ गया, और 12c की वैल्यू जो है ये भी k है, तो 12 यहाँ से कट के यहाँ पर आ गया। अब हमें क्या बताना है, a रेशो b रेशो c। तो a, b और c की हमें वैल्यू दे रखी है k/7, ठीक है, और k/6, k/12। इनका एलसीएम लेंगे, देखो 6 और 12 का एलसीएम तो 12 ही होता है, 12 और 7 का एलसीएम कितना हो गया, ठीक है, 12 × 7 लिख दो, ठीक है, वैसे 84 होता है, ठीक है, पर हम 12 × 7 ही लिख दे रहे हैं। 7 इस नंबर से कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, तो 12 के, ठीक है। 6 12 से कितनी बार गया, 2 बार, तो 2 × 7 14 के। 12 इस नंबर से कितनी बार गया, 7 बार, तो 7 के, ठीक है। नीचे वाले को अब हम कर देंगे इग्नोर, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, 12 के, 14 के और 7 के कॉमन है, के भी हटा देंगे। अब क्या बचा हमारे पास, 12 रेशो 14 रेशो 7, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, हमने एसएससी जीडी की शिफ्ट नंबर 2 में जितने भी मैथ के क्वेश्चन थे वो सारे हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20, और आगे जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें मैं ये कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा सकूं। अभी हमने ये देखा कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के कुछ क्वेश्चन जो थे वो एक जैसे थे, ठीक है। तो अब जो एक जैसे क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं हटा दूंगा और जो यूनिक क्वेश्चन होंगे सिर्फ आपके सामने वही लेके आऊँगा, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को अगर आपको कुछ भी फ़ायदा दिखे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।